अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह झील ने अपना दीदार करा दिया है। तेरी यादों में हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। रंग बिरंगे फूल। बारिश हुआ है, बारिश के बाद रास्ता थोड़ा दुश्वार है। ये अब हम परी लेक की तरफ रवा है। परी लेक का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है। चिनाट मीडोज़ से हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। आप देख सकते हैं नीचे चिनाट मीडोज़, बहुत ही ज़्यादा हरियाली और खूबसूरत मंज़र है। तो यहाँ से हम सफ़र का आगाज़ कर दिया है। काफ़ी मुश्किल ट्रैक तो नहीं है बहरहाल, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरा एज कुछ तरह ही है। बहरहाल नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए भी कुछ नहीं है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। बहरहाल चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। इसका ही घर है। तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ आना चाहिए। इतना ट्रैक नहीं है। जीप जो सामने जो चिनाट मीडोज़ है वहाँ तक जीप आ सकता है। ट्रैक आप देख सकते हैं और इस तरफ सीधा एजमेस को रास्ता निकलता है, तो ये बेहतरीन है। हम परी लेक जाएंगे और परी लेक के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो इंशाल्लाह रात हम वहाँ रुकेंगे। तो खुश रहें, मुलाकात करते हैं परी झील पर। स्पिनफोर्ड झील, वहाँ से हमने नज़ारा किया। इनके व्यू पॉइंट यही है यहाँ से, और फिर हम सीधा इस तरफ आए और अब हम जा रहे हैं परी झील, परी 1 परी 2। अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो सुबह कोई 6 बजे का हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और मुसलसल सफ़र में है, लेकिन हम बहुत आराम से फुटेज बनाते हुए, स्टे करते हुए और व्यू पॉइंट का भी अच्छा नज़ारा हुआ। तो आपके राइट हैंड पे पहाड़ है और लेफ़्ट हैंड पे कंडोल झील और स्पिनफोर्ड झील और सीधा परी झील। सफ़र जारी है। स्पिनफोर्ड झील के अलावा अब कंडोल झील रास्ते में। मेडोज़ अगर आप देखें, क्या मेडोज़ है, पूल ही पूल, हर तरफ ये रती पूल। हमारे ग्रुप के मेंबर आगे जा रहे हैं। ट्रैक आप देखें, क्या ट्रैक है, इतना खूबसूरत, फूल ही फूल, रेड वाइट येलो, बहुत ही शानदार
नज़ारा है। कंडोल झील नीचे और ऊपर हम। कभी सोचा नहीं था कि हम इतने ऊपर भी चढ़ जाएंगे। ये नीचे अगर आप गिर जाते हैं ना तो खुद ब खुद आप कंडोल झील पहुंच जाएंगे। फूल है फूल। फूल ही फूल। यहाँ पर थकावट तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ये फूल देखते हैं, ये हरियाली देखते हैं, तो वो सारी थकावट आप भूल जाते हैं। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और ऐसे मौसम में आप खो जाते हैं कि आप जो थकावट है वो आप भूल जाते हैं। अब मैं एक और वैली में सामने अगर आप देखें तो कंडोल झील बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा ये मेडोज़ है, लेकिन मेडो बिल्कुल ये जो बिल्कुल सीधा सीधा है। इसमें अगर आप चलते हैं तो एहतियात से थोड़ा चलना होगा, वरना बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे खाई है। खुदा न खास्ता अगर आप कभी पाँव स्लिप कर जाए तो वैसे इतना ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। और साथ साथ हर तरफ हरियाली और फूल, रंग बिरंगे फूल, और सामने कंडोल झील, स्पिनफर्ड झील। क्या नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इस वादी को, इस पाकिस्तान को, इस ज़िल-ए-स्वात को यहाँ पर अमन कायम रखे। आवाज़ किधर आती है? सामने परी लेक, और भाई देखने वाली जगह आए, यहाँ से आपको कुछ नज़ारा कराते हैं। जगह से फुल नीचे खाई है। बातें ख़त्म हो गई है, इतनी बातें मेरे पास अब मज़ीद नहीं है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा गहराई में है और नीचे कंडोल झील। वाह क्या बात है। सामने ये परी झील। काफ़ी नीचे है, बहुत ही ख़तरनाक। कंडोल झील का नज़ारा, नीचे बहुत गहरी खाई है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मना कर रहे, कहते नहीं जाना, गुस्सा हो रहे सब। सामने ये परी झील, ये वाला, यहाँ पर परी झील है। ये अबशार अगर आप देखें तो ये परी झील का है। पानी ख़त्म हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया, एहतियात नहीं की। हमें स्टोर करना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए था। सामने अगर आप देखें तो कंडोल झील बहुत गहरी खाई है एकदम। मेरा अपना ख्याल है कि 3-4 हज़ार फुट की बुलंदी होगी। और सामने अगर आप देखें तो बस हम परी लेक के बिल्कुल करीब है।
करीब इंशाल्लाह कोई 1.5 घंटा या 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं फिर परी झील में, खापेरो झील, पेरी लेक। ये एहतियात से क्रॉस करेंगे। झील के हम बिल्कुल करीब आ गए। ये पलकसेर की चोटी आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है। हम कितने ऊंचाई पर है, लेकिन ये कितने ऊंचाई पर है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। झील ने अपना दीदार करा दिया है। परी झील, परी लेक और खापेरो डंडा, ये है वो जो हमने तकरीबन कोई 8 से 9 घंटे का सफ़र किया। इसमें जीप भी शामिल है और पैदल ट्रैक भी शामिल है। तो हम पहुंच गए हैं। बाकी मुख्तलिफ एंगलों से आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ आप इसका दीदार करें। हमें नमाज़ पढ़नी है, तो जल्दी जल्दी बस टाइम ख़त्म है, ताकि फिर यहाँ पर टेंट लगाएंगे और पूरा साफ शफाफ पानी। नीचे पानी में पहाड़ का सिलसिला जो है ना वो दिखाई देता है, देख लीजिए। हवा की लहरें आई तो वो तस्वीर जो अक्स बन रहा था वो ख़त्म हो गया है। अब हवा के चलने के बाद मुख्तलिफ ये चांस होता है, सुबह सवेरे अगर आप उठ जाते हैं तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है। बहरहाल वापस चलते हैं। नहीं, वापस तो अभी नहीं चलना, लेकिन चाय माय नाश्ते का एहतमाम जो है ना वो हो जाए तो फिर देखते हैं। ये पुल अगर देखें, क्या ही बात है, झील के साथ साथ। क्या नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार, खूबसूरत
और आप खूब इंजॉय करेंगे यहाँ पर आकर। तेरी यादों में हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।